वेलकम टू जे स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। रीजनिंग का ये सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेल बॉर्डर, फायरमैन, यूपीएसआई तथा यूपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन है और शानदार तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि 25 क्वेश्चंस को 10 to 12 मिनट में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक विशेष एक जो है वो शेष 3 से भिन्न है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन में यूरोप और चौथे ऑप्शन में श्रीलंका। देखिएगा, मैं आपसे बात करूं तो अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, ये महाद्वीप हैं, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, 7 गुणा 4 बराबर 53, 6 गुणा 3 बराबर 39, तो 9 गुणा 3 क्या होगा। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, क्या है वो समझिएगा स्क्रीन की तरफ। देखिए, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 49 और 4 जोड़ के कितना हो गया 53। सेम पोजीशन फॉलो करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 84। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। नंबर दिया गया है, यदि 13 गुणा 7 बराबर 10, 14 प्लस 6 यानी कि बराबर 13L, तो ये किसी समय अप्लाई करना है, यहाँ भी प्लस कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। लॉजिक समझिएगा, लॉजिक आप अगर समझ गए तो अप्रोच बहुत बढ़िया बनेगी। देखिए, 13 गुणा 7 करते हैं कितना होता है 91 होता है। 91 में दोनों डिजिट जोड़िए, 9 प्लस 1 10 और 10 का स्थानीय मान कितना होता है J। सेम पोजीशन 27 की गुणा 27 से करेंगे कितना होगा 729। तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो होगा 18। 18 बोले तो कौन आता है R। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्थानीय मान 18 R का होता है। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अनुक्रम को पूरा करना है और काफ़ी बढ़िया अनुक्रम है ये श्रृंखला। देखिएगा 2, 12, 69, 341, क्वेश्चन मार्क। नंबर लगातार कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है तो मल्टीप्लाई का केस तो होगा ही। ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए अगर रेगुलर बेसिस पर आप जे स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं तब। अब देखिएगा, ये नंबर क्या हुआ, 2 को 7 से गुणा किया, 2 सते 14, 2 कम किया तो कितना मिल गया 12। अब 12 को 6 से गुणा किया, 3 कम किया तो हो गया 69, फिर 5 से गुणा कम किया, 4 कम किया तो हो गया 341। अब लॉजिक क्या था, 7 से गुणा किया, 6 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, तो आप किससे गुणा करेंगे 4 से। 2 कम किया, 3 कम किया, 4 कम किया, तो आप क्या करेंगे 5 कम करेंगे, तो ये नंबर बनेगा आपका 1359। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते चलें। किसी भी प्रश्न में तकलीफ होती है तो वीडियो को पुनः एक बार स्टार्ट से देखें और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि शब्द हमें दिया गया है थिंक पॉजिटिव में प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में पहले वाले अक्षर से, देखिए व्यंजन की बात करता है पहले वाले अक्षर से यानी कि -1, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाद वाले अक्षर से यानी कि बाद वाला अक्षर होता है +1 स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस प्रकार बने वर्ण क्रम को उलट दिया जाता है, यानी कि ऐसे करके लेफ्ट वाला राइट पहुंचा दो, राइट वाला लेफ्ट, तो कौन दाएं छोर से 8वां होगा। देखिए ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। जब मेरे साथ थिंक पॉजिटिव केस था तो मैंने जब उसे चेंज किया तो ये आया। अब जब मैंने इसे उलट दिया तो केस ये बन गया। अब दाएं से कितना चाहिए 8वां काउंट कर लीजिएगा, 5 और 2 7 और 8वां कौन हो गया R। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हमें दाएं सिरे से लेना था, दाएं सिरे से 8वां होगा R, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कतई भी जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है आपके रेगुलर प्रैक्टिस के ऊपर। आपने प्रैक्टिस कितनी बेहतरीन तरीके से कर रखी है, अपने सिलेबस कैसे कैसे पढ़ा है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। विषम संख्या अक्षर आपको बताना है क्या होगा। देखिएगा, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये रिटर्न लिखा है ना, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया, बढ़ते क्रम में आ गया। आंटी लिखा है, इसे बढ़ते क्रम में लगाया, आ गया। क्लिनिक लिखा है, इसे बढ़ते क्रम में लगाया, आ गया। लेकिन क्रिकेट यहाँ झाड़ पादा कर गया, क्यों कर गया, सी के बाद ई आया, फिर से सी आ गया, तो ये बढ़ता क्रम नहीं लगा। हमें कैसा लगाना था, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना था। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये हमारा विषम हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके साथ कुछ इस प्रकार से है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा और बोर्ड मार्क्स को जरूर ध्यान रखिएगा। ये नंबर है, देखिएगा 10 + 7 करते हैं 17 होता है। 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 26, 26 से 6 कम करेंगे 20 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ये 27 से 7 कम करेंगे 20 आया। लेकिन ये वाला नंबर अब मैं जो आपको ध्यान दिला रहा हूँ उसे दीजिएगा। 19 × 0 होता है 0, और 17 से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा 1। बाकी तीनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा 20। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में दिए गए जो विकल्प हैं उसमें विषम बताना है। देखिए स्थानीय मानों की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जे का स्थानीय मान 10 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है और के का होता है 11। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 11 11 22 + 3 करेंगे तो कितना हो गया 25। ठीक है ना। फर्स्ट वाले का कितना योग हुआ 25। अब आगे चलेगा। पहले वाले का योग कितना बन गया 25। दूसरा देखिएगा 11 + 1 12, 12 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा 23, में 5 जोड़ेंगे तो 28, यानी दूसरा वाला कितना बना 28। तीसरा जोड़िएगा 3 + 1 + 4 + 1 5, 5 में अगर 18 जोड़ेंगे 23, 5 कितना हुआ 28। दैट इज ऑब्वियस है कि थर्ड वाला भी कितना होगा 28। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका स्थानीय मानों का योग 25 बन रहा है, बाकी का कितना बन रहा है 28, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहते हैं कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, वो चीज़ देखेगा। सबसे पहले REC हमें तीनों सभी में मिल रहा है, REC हटा दीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। C के बाद A है, O है, I है, E है, E है। तो सबसे पहले A वाला हमें पिक करना है। इन दोनों को इस परिवार से भगा दीजिए, कोई काम बचा नहीं क्योंकि 5 से स्टार्ट करनी है। अब चलते हैं 5 छोड़ दीजिएगा। देखिएगा E, I, O में पहले E चाहिए, E दोनों में कॉमन है, कैंसिल। B कॉमन है, कैंसिल। I कॉमन है, कैंसिल। E कॉमन है, कैंसिल। अब इसमें आगे कुछ है नहीं, इसलिए पहले इससे लेंगे, 5 के बाद 1 लेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ रेगुलर बेसिस पर सेशन को देखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। आप भी 25 क्वेश्चन 10 से 11 मिनट में कर पाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आप लगातार बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये श्रृंखला है, इसे सॉल्व कीजिएगा। इस श्रृंखला आपको बहुत बढ़िया से नज़र आ रही होगी, 18, 18, 36, 108, 432। देखिएगा क्या है। 18 को गुणा 1 से करेंगे 18 होगा, 18 को गुणा 2 से करेंगे 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108, 108 को 4 से गुणा करेंगे 432। अब किससे करना पड़ेगा 5 से। 32 पंजे होता है 160 और 4 पंजे होता है 20। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द राइट आंसर। 2160 बिल्कुल सही हो जाएगा 432 की गुणा 5 से करने पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अवश्य बनाइएगा। मैं समझा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर बनाए होंगे। और देखिएगा क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है +2। फिर से चलिएगा +2, फिर से चलिएगा +2। अभी मैं इस वाले परिवार से निपटा हूँ, अब इसमें आएंगे, यहाँ भी यही मिल रहा है, इसमें भी यही मिल रहा है, तो मुझे यहाँ भी ऐसा ही चेक करना है कौन सा है, क्योंकि +2 +2 +2 रखता है। देखिए 6 + 2 8 + 2 +10। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुएं में पड़ा हुआ मेंढक अगर बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा तो सिर्फ कुएं में बैठकर ही आवाज़ करता रहेगा। हम वो मेंढक नहीं बनाना चाहते हैं आपको, ताकि आप उस कुएं में बैठ कर ही टर 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 की आवाज़ करते रहें। हमारा मानना है कि आप वहाँ से बाहर निकल के आएँ और वातावरण का आनंद लें। नेक्स्ट वन, आनंद कैसे लेंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ज़रूर आप अपने साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप कुएं से बाहर निकलकर एक माहौल का आप जरूर आनंद ले पाएंगे और सिलेक्शन ज़रूर ले पाएंगे। ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा सबसे बेस्ट, जिद्दी देखा तो बन गया, खन्ना देखा तो खाना बन गया, हिंदी बन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्यों नहीं बन रहा है, इसका रीज़न मुझे आप बता सकते हैं क्या। इसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में आया टी। इस परिवार में देखो कहीं टी है, नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 वन इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मोबाइल की ये आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, लेकिन कुछ भी बच्चे
सिर्फ एक दो बच्चे ही हैं जो कि उसका रेगुलर बेसिस पर आंसर्स देते हैं। क्या ऐसा रीज़न है आप वीडियोस को देखते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं देते? तो ये बहुत गलत बात है। आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आंसर ज़रूर देना है। आज ही वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी डिटेल में सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा, फ़ोटो भेज दीजिएगा। अगर आप चाहें तो फ़ोटो आप भेज सकते हैं व्हाट्सअप 95 36 18 39 97 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके एक इमेज भी भेज सकते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ना लिख पाएँ तो कॉपी पे सॉल्व करें, उसके बाद इसका इमेज भेज दें। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है फर्स्ट। ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं इसका आंसर बताते चलूँगा ताकि आप उसे मैच कर सकें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फ्राइडे आएगा 23 फरवरी 1990 का दिन। नेक्स्ट वन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पूछा जा रहा है विश्व डॉक्टर दिवस, तो विश्व डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। यू कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि यदि यूफोन को किसी कोड में ये लिखते हैं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे। देखिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आप लॉजिक को समझने का जरूर अब एक बार प्रयास कीजिएगा। यू वी यानी कि क्या हुआ प्लस का 1, और आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। 9 + 3 कितना हुआ 11, फिर चलेंगे 9 + 3 होता है 12, और 6 + 5 कितना हुआ 11, अब 15 + 7 कितना हुआ 22, यानी +1 +3 +5 +7। ये वाला लॉजिक चल रहा है, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे और इसमें जोड़ेंगे 9, तो नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी स्टेडियम अगर विजयवाड़ा में स्थित है तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में स्थित है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यू कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक पर्यटक जो है वही एक बार थोड़ा सा देखिए बनाएंगे, इसे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 100% बनाएंगे, समझिएगा। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो सबसे पहले तो पश्चिम की ओर चले गए और कितना चले गए 10 किलोमीटर, और बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चला जाता है। बाईं ओर घूमे तो ये आ गए। देखिए स्पेस की समस्या हो सकती है लेकिन भावनाओं को समझने का प्रयास करें। इसके बाद में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो पूर्व की ओर ये आ गए 4 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर का सफ़र करता है, दाएं आएगा तो फिर से आ जाएगा नीचे और ये कवर करेगा 5 किलोमीटर। बाद में वह अपने बाएं घूमकर 6 किलोमीटर, तो बाएं घूमता है यहाँ से और ये आ गया 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु उस व्यक्ति से कितनी दूरी था, किस दिशा में? तो देखिए यहाँ से ये वाली जो दिशा होती है वो उत्तर की दिशा होती है। 4 किलोमीटर ये था, 5 किलोमीटर ये था, कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि यहाँ से ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है वह उत्तर की होती है और डिस्टेंस हो गई 9 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 व्यक्ति हैं जिनके नाम है AVZYV, एक पंक्ति में बैठे हैं। Z और Y के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो ऐसे करके बिठा लेते हैं, एक व्यक्ति और Y और Z के बीच एक व्यक्ति, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। B और Y के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिएगा B और Y के बीच, तो यहाँ से क्या करना है 5 पूरे करने हैं, तो B और Y के बीच 1 हो गया, और यहाँ से चले तो B और Y के बीच 1 हो गया। अब ऊपर वाली पंक्ति में काउंट कीजिए 5 और नीचे वाली में भी काउंट कीजिए 5 हो गए। तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? अब देखिएगा चाहे तो यहाँ से आओ या यहाँ से आओ, लेकिन दोनों से मिलेगा तो समान। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। वाई बीच में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है यदि टीचर को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है तो आईली को इस प्रकार से कोड किया जाता है, तो चैरिटी को क्या करेंगे? तो याद रखिएगा ये प्रतिस्थापन कोडिंग है, और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं जैसा दिया है वहीं से उठा के रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे था वैसे ही हमें यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे भी हमें सेम रिपीट करना है, यानी यहीं से कॉमन लेते हुए चलना है। जो हो जाएगा आपका VRPNSXZ। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रतिस्थापन बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज आप सीख भी गए होंगे। आपको दिया गया है कि 4 में से 3 एक जैसी हैं, एक ऐसा है जो विषम है, विषम वाला काउंट कीजिएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 5 जोड़ेंगे तो कितना योगफल हुआ 35। इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 5 जोड़ेंगे तो पूरा कितना हुआ 35।
इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और इसे जोड़ेंगे तो 35, लेकिन इनका योग कितना होगा 25। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 वन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि गुड्स को अगर हम इस प्रकार से कोड करते हैं तो रेसलिंग को क्या कोड करेंगे। देखिए ऑर्डर चेंज किया गया है, वो कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा है छोटे से बड़े की ओर। अब ऐसे ही अगर हम इसे लगाएंगे तो सबसे छोटा कौन मिलेगा ई से बड़ा यहाँ कौन मिलेगा जी। अब ई से बड़ा जी और जी के बाद हमारा कौन हो जाएगा आई। ई जी आई हमें चाहिए। आई से बड़ा यहाँ कौन मिलेगा एल से बड़ा कौन होगा एन। अब एन के बाद दो केसेस होते हैं, पहले आर आता है या पहले एस आता है। तो देखिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आर और एस। आर के बाद कौन आएगा एस और एस के बाद आएगा टी और टी के बाद आएगा डब्लू। अब इन दोनों में देखिएगा इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपका सही आंसर हो गया क्योंकि ई के बाद जी चाहिए और यहाँ पे आई था। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि श्रृंखला है 40, 25, 35, 67.5 और 155। देखिएगा समझिएगा स्क्रीन की तरफ, जरूर आप ध्यान रखिएगा। 40 को 0.5 से गुणा करके +5 किया 25 आ गया। 25 को गुणा किया 1 से +10 किया 35 हो गया। 35 को 1.5 से गुणा करके 15 जोड़ा 67.5, इसे 2 से गुणा करके 20 जोड़ा तो 155। अब इसे हम 2.5 से गुणा करके 25 जोड़ेंगे, नंबर बनेगा 412.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 वन इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन स्क्रीन पर इसीलिए विजिबल किया जाता है ताकि मुझे लिखने में जो तकलीफ होती है वो कम हो जाए और आपको बेहतर तरीके से एक बेहतर कंटेंट यानी कि नंबर 1 का कंटेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड हो सके और आप इसका नोट्स भी बना सकें। ये नंबर हमें दिया गया है, यदि 14 गुणा 11 बराबर 451, 17 गुणा 13 122 है तो क्या होगा। देखिएगा समझिएगा, 14 की गुणा 11 से करते हैं 154 होता है और पीछे से आगे की तरफ यानी आपको बैक से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलना है तो नंबर हो जाएगा 451, ये आ गया। सेम पोजीशन 23 गुणा 22 की गुणा करें तो होता है 506, इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 605। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है तो और पी ए का पुत्र है तो जेड ए से किस तरह संबंधित है, ये चीज़ पूछी गई है। वैसे तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा संबंध है। केस बनेगा फीमेल में और फीमेल में कैसे बनेगा पीढ़ी में गिनवा रहा हूँ, समझिएगा क्यों और कैसे। एम जेड की बहन है, जेड हो गया, जेड की बहन हो गई एम। जेड पी की पत्नी है, जेड पत्नी हो गई पी की, तो पी कौन हो गए जेड के पति। और पी ए का पुत्र है, पी ए का पुत्र है तो ए यहाँ हो गए। तो जेड ए से किस तरह संबंधित है, यानी ए जेड को क्या कहेगा, ए जेड को पुत्र की पत्नी कहेगा, पुत्र की पत्नी कहेगा। इन सबको हटा दो और आंसर हो गया डॉटर इन लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रिलेशन मैंने स्क्रीन पर बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और आराम से देखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाता है तो ये ज्ञात कीजिए पूर्व को क्या कहा जाएगा। मैं आपको एक बार बना देता हूँ इमेज, आप ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कहता है पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये वास्तव ये होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। अब जो पश्चिम की दिशा है वो ये वाली दिशा है ना, इसे दक्षिण पूर्व कहा गया है। दक्षिण पूर्व ये वाला होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल घूम है वो 135 डिग्री का घूम गए, ठीक है। पश्चिम को दक्षिण पूर्व यानी इसे ये कहा गया 135 डिग्री। दक्षिण को उत्तर पूर्व, ये जो दक्षिण है वो ये वाली स्थिति यहाँ आ गई, यानी यहाँ से घूम के हम 135 डिग्री ये आ गए। तो फिर हमसे ये कहता है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो ये वाली जो दिशा है वो घूम के हमारी यहाँ आएगी और ये वाली जो होती है वो होती है उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेकंड वन इज द राइट आंसर। ये था रीजनिंग का आज 28वां सेशन। अगर यहाँ तक के सभी सेशन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।